I hope you are fine and healthy. So students, are you all enjoying the classes? Students, attend all the classes. It's very important because in this pandemic situation, we don't have any other options to share our teachings. So don't skip the classes. Students, you might be knowing that as per CBSE notification, that CBSE has issued a revised syllabus. That means some of the chapters have been deleted. So you must be very happy that chapters have been deleted and your syllabus has been curtailed. But student, it's very important. I am understand what I am telling. The chapters which have been deleted are the conceptual chapters. So try to go through those chapters because it will create hamper in your further studies. When it will create while cracking the entrance exams, then you will understand that why I didn't go through those chapters. So the chapters which have been deleted, go through those chapters, take the help of the concerned teachers, they will really help you, or some other resources by which you can understand the chapters. So go through those chapters. So students, first of all, I heard that some of the students have still not purchased the books. So student, try to purchase the books because book is the greatest companion in this situation. It's really very important. So purchase the books as soon as possible. Okay, thank you. So students, I'm going to start the second chapter of your history book, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So student, before proceeding the chapters की शुरू करने के पहले सबसे पहले आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए चैप्टर का नाम. चैप्टर का नाम क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. फर्स्ट विल स्प्लिट द टॉपिक. जब हम लोग टॉपिक को स्प्लिट करेंगे तो ये दो भाग में आएगी, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में हम समझेंगे. सोशलिज्म इन यूरोप में एक वर्ड आती है सोशलिज्म. सोशलिज्म मतलब क्या होती है? जैसे कुछ वर्ड्स है, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, नाजिज्म. इन वर्ड्स के अंत में एक आईएसएम जो इज्म वर्ड आती है, इसका मतलब क्या होता है? उसी प्रकार सोशलिज्म में जो वर्ड आई है इज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी, मीन्स एक आइडिया या एक सोच. जिस प्रकार नेशनलिज्म मीन राष्ट्रवाद, मीन्स राष्ट्रीयता की सोच. उसी तरह कैपिटलिज्म मीन्स कैपिटलिस्ट की सोच. उसी प्रकार सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, मीन्स समाज की सोच, मीन्स समाज में क्या परिवर्तन होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए. ये जो सोच जो है सोशलिज्म वर्ड दर्शाती है. तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप, उसके बाद द रशियन रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस सोशलिज्म जो है, ये जो आइडियोलॉजी जो है, ये यूरोप में ही क्यों हुई. इसके पहले आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे पहले वहाँ बोर्बन डायनेस्टी जो रूल करते थे, लुई 16 रूल करते थे. उसके बाद लोगों ने किस प्रकार उनको बाद में मौत के घाट उतार कर फिर डेमोक्रेसी कायम करने के लिए सोची. तो ये जो सोच जो है, जो समाज की पुनर्गठन की जो सोच जो है, ये सोच लाती है क्या? सोशलिज्म. उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यही सोशलिज्म जो है किस प्रकार रशिया में रेवोल्यूशन लाई. लेकिन रशिया में एक वर्ड फिर क्वाइंड हुई थी, कैपिटलिज्म. तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये दो वर्ड है. इन दोनों के वर्ड के संदर्भ में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बच्चों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन का युग. इसमें इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्वतंत्रता और समानता की सोच जो है किस प्रकार पूरे यूरोप में फैली.
The French Revolution opened up the possibilities of creating a dramatic change in the way in which the society was structured. फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस प्रकार सामाजिक संरचनाओं का संगठन या सामाजिक संरचनाओं का पुनर्गठन जो है, ये सोच जो है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में आई और यही जो सोच जो है ये क्या लाई, परिवर्तनों की संभावना लाई। मतलब लोगों को लगा कि हाँ, हमारे समाज में भी परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि इसी सोच के कारण ही इतना बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and the church which controlled economic and the social power. इसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने में पढ़ा था कि समाज जो है उस वक्त किस प्रकार स्टेट्स एंड ऑर्डर्स में बटी हुई थी। ऑर्डर्स, स्टेट्स एंड ऑर्डर्स आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा। स्टेट्स मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये इसमें बताया कि समाज किस प्रकार स्टेट्स एंड ऑर्डर्स में बटी हुई थी और किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक सत्ता, किस प्रकार एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग और चर्च के नियंत्रण में थे। क्योंकि उस वक्त आपने पढ़ा था कि चर्च में अलग अलग टैक्सेस लागू किए जाते थे और ये टैक्स कौन देते थे, थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे, जो गरीब थे उन्हीं लोग पर ज़्यादा लागू होता था। अब बाद में ये आपको पता चलेगी, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक हमेशा हिस्टोरियंस जो है, इतिहासकार बताते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई, ये फ्रेंच की जो क्रांति हुई, ये किस लिए हुई। किन्हीं का सोच है कि ये एक ब्रेड, पाव रोटी के कारण हुई। मेरे ख्याल से आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा इस संदर्भ में। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। अब लोगों को लगने लगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सभी को लगने लगा कि हाँ, सामाजिक का पुनर्गठन, समाज की संरचना का पुनर्गठन होना जरूरी है। In many parts of the world, including Europe and Asia, the new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. यूरोप एंड एशिया के अलावे देश के विभिन्न हिस्सों में भी लोगों को लगने लगा कि हमारे व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामाजिक सत्ताओं का नियंत्रण किस पर हो। मीन्स कहने का मतलब हमें कौन रूल करे और कैसे रूल करे। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। उसी प्रकार भारत में भी राजा राम मोहन रॉय जो बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर थे, डेरोजी जो बहुत बड़ा पोएट थे, इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व के बारे में लोगों को समझाया या वो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया। प्लस इसके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो सोशलिज्म वर्ड जो है, इसकी चर्चा जो पूरे जोर शोर से होने लगी, तो इस चर्चा में बहुत से लोग भी जुड़े, मीन्स बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स भी इसमें जुड़े। The development in the colonies in turn reshaped these ideas of the social changes. उसके बाद आगे चल कर के उपनिवेशों की बहुत सी सारी घटनाएं जो है, ये इस विचार को, ये सोच को एक नया रूप दिया। Not everyone in the Europe, however, wanted a complete transformation of the society. अब ये जो समाज की पुनर्गठन जो थी, बहुत लोग नहीं चाहते थे। यूरोप में बहुत लोग जो है ये सामाजिक जो परिवर्तन है नहीं चाहते थे। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर द ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज कहने का मतलब इसमें सामाजिक पुनर्गठन की जो सोच जो है, इसमें सबकी अलग अलग राय थी। कुछ लोग चाहते थे कि हमारी जो बदलाव हो वो होनी चाहिए, कुछ मानते थे, कुछ उसके लिए तैयार भी थे, और कुछ चाहते थे कि बदलाव वो धीरे धीरे हो, और कुछ चाहते थे कि पुनर्गठन होना चाहिए, मीन्स ये बदलाव एकदम होना ही होना चाहिए। तो ये जो सोच जो है ये कुछ खेमे में बटी हुई थी, मीन्स कुछ श्रेणियां में बटी हुई थी, और इस श्रेणियां में अलग अलग लोग भी थे जिनके टर्म्स भी आई है। सम वे कंजर्वेटिव्स, अदर वे लिबरल्स और रेडिकल्स। तो इन्हीं सोच के कारण जो खेमे जो बटी हुई थी, इस सोच के कारण लोग तीन खेमे बटे, एक हो गए कंजर्वेटिव्स, एक हो गए लिबरल्स और एक हो गए रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादी, लिबरल्स मीन्स उदारवादी और रेडिकल्स मीन्स
परिवर्तनवादी। What did these terms really mean in the context of the time? अब हम ये जो हमारी कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल जो है उस समय के संदर्भ में ये शब्द का क्या महत्व था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। What separated the strands of politics and what linked together? राजनीति के इन धाराओं में क्या फर्क था और उसमें क्या समानता थी, मतलब ये जो सोच जो है किसका सोच कैसा था, किन्हीं किन्हीं का सोच में कहाँ मिल रही थी, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। We must remember that these terms do not mean the same thing in context of all the times. प्लस साथ साथ हमको ये भी समझना है कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में ये क्या था, एक नहीं था। इसको समझना बहुत जरूरी है। मीन जैसे हम लोग समझते हैं रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादी, ये तीनों का सोच अलग अलग है। तो हमको ये क्या है, ये वर्ड्स जो है इसको अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि सारा चैप्टर्स जो है, ये चैप्टर्स जैसे मेनली ये चैप्टर 2 जो है इसी पर ज़्यादा केंद्रित है। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस 19वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं जो हुई, मीन्स बहुत से इवेंट्स जो हुए, इस पर क्या परिवर्तन हुए, समाज में क्या परिवर्तन हुई, मीन्स बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स आए थे, आप लोग पढ़ेंगे आगे, इसमें क्या चेंजेस हुए, समाज में क्या परिवर्तन हुई, पूरे ऑर्डर में क्या परिवर्तन हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Then we will focus on one historical event in which there was an attempt of the radical transformation of the society. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक ऐतिहासिक घटना जिस पर पूरा समाज जो है रेडिकल पुनर्गठन पर, जो रेडिकल पुनर्गठन का प्रयास करने का कोशिश की गई थी, वो एक क्या थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। उसी ऐतिहासिक घटना के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। Through the revolution in the Russian socialism became one of the most significant and the powerful ideas to shape the society of the 20th century. इस क्रांति मीन्स इस फ्रेंच क्रांति के फलस्वरूप मीन्स इसका रिजल्ट से क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में जो सोसाइटी जो बनी, सोसाइटी की आधार क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली विचार क्या थी, सोशलिज्म। इस सोशलिज्म के कारण ही 20वीं शताब्दी में जो है वो सोसाइटी का एक तरह से आधारशिला रखी।